कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन BaCl2। अच्छा ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑन रिएक्शन विद Na2SO4 इन एक्वस सॉल्यूशन गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, कह रहा है टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देयर विल बी अपीयरेंस ऑफ अ वाइट प्रेसिपिटेट ड्यू टू ऑस्मोसिस। अच्छा ठीक है, पहले देखते हैं, पहले हम लोग BaSO4 को देखते हैं। इसमें हमारे पास डायरेक्टली मिक्सिंग की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली मिक्सिंग ऑफ BaCl2 plus Na2SO4 then gives out the formation of BaSO4 plus 2NaCl, 2NaCl, ठीक, is that clear? अच्छा, and the formation of precipitate of BaSO4, a white precipitate is formed of BaSO4 forms immediately, ठीक। अब बात करते हैं now the talking about case 2, case 2 talking about solution kept into two compartments, okay, and is separated by semi-permeable membrane. Okay. Therefore, अच्छा, what is semi-permeable membrane? A semi-permeable membrane, जिसकी हम बात करते हैं SPM की, allows only solvent molecule pass through, allows only solvent molecules pass through like water. Is that clear? To pass out, नॉट आयंस। आयंस क्या होते हैं? आयंस बहुत बिगर साइज के मॉलिक्यूल होते हैं। मान लेते हैं मेरे पास इस तरह कोई एक कंटेनर है एंड हियर इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसमें बहुत ही स्मॉल बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा ही बड़े हो गए, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? पास करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आयंस के मॉलिक्यूल हैं वो यहीं पे रुक जाएंगे। इसका मतलब शायद तुम समझ गए होगे कि अगर यहाँ पे हम लोग Ba2+ आयंस की बात करेंगे, Ba2+ आयंस कैन नॉट क्रॉस टू द Na2SO4। वो Ba2+ जो है ना, वो Na2+ की तरफ, वो सोडियम सल्फेट की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। अब सोडियम सल्फेट साइड नहीं जा पाएंगे, तो जिसकी वजह से BaSO4 नहीं बनेगा। अगर मान लो SO4 2- आयंस आना चाहे तो, क्योंकि भाई ये भी तो एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है और ब्रेक होगा, तो ये भी क्या करेगा? ये भी आयंस कैन नॉट क्रॉस टू BaCl2 साइड, वो उधर नहीं जा पाएंगे। वो क्या होंगे? वो उधर नहीं जा पाएंगे। इतनी बात क्लियर? अच्छे, जिसकी वजह से क्या होगा? वो दोनों मिल नहीं पाएंगे और BaSO4 का प्रेसिपिटेट जो होगा वो कैन नॉट फॉर्म, जिसकी वजह से क्या होगा? बन नहीं पाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छे समझ आए? बहुत इजी था, बिल्कुल टफ नहीं था, लेकिन बस खाली थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करनी थी। तो नो, देयर विल बी नो वाइट प्रेसिपिटेट व्हेन BaCl2 और Na2SO4 सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज आयंस कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन टू रिएक्ट। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? अच्छे समझ आए? चलो, और इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? Why does water stop boiling when sugar is added to water? Okay, अच्छा ठीक है, कह रहा है वाई डज वाटर स्टॉप बॉइलिंग। वाटर जो होता है, जैसे मान लेते हैं हम, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर उबल रहा है। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इसमें वो शुगर मिक्स किया, तो ये क्या होगा? ये उबलना बंद हो जाएगा, स्टॉप कर देगा। ऐसा क्यों होगा? चलो और समझने की कोशिश करते हैं। अगर शायद तुम लोग को पता हो कि पहली बात, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट तुम लोग को पता है? देखो, बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम लोग समझने की भी कोशिश करना। Boiling happens when water vapor push up as strongly as the air pressure outside। देखो, जैसे एकदम समझने की कोशिश करना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, मैं इस काम करता हूँ, मैं इस कंटेनर को ऊपर से ओपन कर देता हूँ, ठीक। अब यहाँ से क्या हो रहा है? वाटर बॉयल हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर बॉयल हो रहा है। जैसे ही इस वाटर, ये बराबर हो जाएगा ऊपर के एयर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जैसे ही ये बराबर हो जाएगा तो हम लोग उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। अच्छा, अब प्योर वाटर के लिए जो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बच्चों कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे पास क्या है? नॉर्मल प्रेशर है, जो कि हमारे पास बच्चों क्या है? यहाँ से नॉर्मल प्रेशर। अच्छा ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, जिसकी वजह से वाटर बॉयल होता है ओनली एट 100 डिग्री सेल्सियस में। अब हमने क्या किया? इसमें शुगर को क्या किया? डिसॉल्व किया। इसमें हमने क्या किया? शुगर को मान लेते हैं इतना डिसॉल्व किया। अब यहाँ से क्या होगा? शुगर डज नॉट इवेपोरेट। शुगर तो भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शुगर डज नॉट इवेपोरेट। अब शुगर तो इवेपोरेट नहीं हो रहा है,
अब शुगर इवेपोरेट नहीं हो रहा है, क्या होगा? ओनली वाटर इवेपोरेट्स, ओनली वाटर इवेपोरेट्स। अच्छा ठीक है, बट शुगर मॉलिक्यूल, बट शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर शुगर पार्टिकल्स सिट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वहां पे क्या होगा? शुगर मॉलिक्यूल जो रहेंगे वो यहां पर आ करके बैठ जाएंगे। अब इसका मतलब जैसे मान लेते हैं पहले वाटर ऐसे मस्त निकल रहा था, अब उसका बीच में एरिया शुगर ने ब्लॉक किया, जिसकी वजह से यहां से क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ दिस फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल कैन एस्केप इनटू एयर, ओनली फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे कैन एस्केप इनटू एयर, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर गोज डाउन, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? गोज डाउन। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? फिर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या होगा? एट 100 डिग्री सेल्सियस प्योर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एयर प्रेशर रहेगा। देखो हमारे पास जो नॉर्मल क्या था, हमारे पास नॉर्मल क्या था कि हमारे पास जो 100 डिग्री सेल्सियस था वो हमारे पास जो किसका था? प्योर वाटर का था। ठीक, प्योर वाटर का था, जो कि बराबर हो जा रहा था एयर प्रेशर के, और जिसकी वजह से यहां से क्या हो रहा था? ये बॉइलिंग कर रहा था। ठीक है, हमको इतना पता चल गया। लेकिन जैसे ही हमने उसमें शुगर मिक्स किया तो उसका 100 डिग्री सेल्सियस से वो क्या हो गया? लो हो गया, इज नाउ टू लो। वो लो होना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? सो बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी, सो बॉइलिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक, इतनी बात क्लियर? अच्छा, फिर यहां से हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट स्टॉप हो जाएगी, तो द सॉल्यूशन मस्ट बी हीटेड, so the solution must be heated to a higher temperature। जैसे ही वहां पे फिर सॉल्यूशन क्या होगा? एक हायर टेम्परेचर मांगेगा, जिसकी वजह से so that its वेपर प्रेशर अगेन इंक्रीजेस। या तो इन अभी देखो, अब पहली बात जब वो वेपर प्रेशर कम बनने लगे तो हमको नीचे से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ा, फिर उसके वेपर प्रेशर बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बराबर होने लगेंगे एयर प्रेशर के। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई? इसका मतलब यहां पे हमने क्या किया? बॉइलिंग पॉइंट को क्या किया? इंक्रीज किया। इसका मतलब क्या किया हम लोग ने? एलिवेशन किया। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों EBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो कि हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू में मोलैलिटी। ये हमारे पास क्या है? मोलैलिटी। और अगर हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर आ जाएगा तो यहां से I आ जाएगा। अच्छे समझ आया? तो यहां से हम लोग एकदम सिंपल लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन नाउ नीड अ हाई टेम्परेचर टू बॉयल अगेन। पक्का? अच्छे समझ आया? कोई डाउट नहीं आता?